300 350 बीघा जमीन यहाँ पर कर ली थी। ओजस्वी हैं, जोश में कहीं कोई कमी नहीं हुई है। सांसद जी प्रताप भानु शर्मा की तरफ सेकंड चुनाव भी हमने और कहीं से कहीं तुलना नहीं है। अगर सच समूह रूप से हम लोग जिम्मेदारी से काम करें। नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अग्निमित्र के लिए आज आपके पास विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र से और वर्तमान लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ हैं विदिशा जिले के ही नहीं मध्य प्रदेश के भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रकाश जोशी जी। हम उनसे चर्चा करेंगे इस चुनाव के, इस माहौल के ऊपर, इस वातावरण के ऊपर कि आने वाले दिनों में ये चुनाव किस तरफ जाएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आदरणीय, ये जानना चाह रहा था कि जो वर्तमान में विदिशा खास तौर से कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? विदिशा संसदीय क्षेत्र का इतिहास भाजपा का रहा है। इतिहास अगर आम मतदाता भाजपा का है रहा है इतिहास, परंतु 77 की हवा के बाद से 79 के चुनाव में हमने और हमारे साथियों राजकारण उस समय सबने मिलकर विदिशा की दिशा को बदली थी और उसमें बदलने की अगुवाई हम सबके साथ, जिनमें डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना है, हृदय मोहन जैन, मेहताब सिंह यादव, सब ने मिलकर आदरणीय प्रताप भानु शर्मा को लिए टिकट के प्रयास किया था और वो इस संसदीय क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी उन्होंने। इसलिए हमने उस क्षेत्र को भाजपा का गढ़ जो कहा जाता था उसको हमने झुटलाया था और ये कांग्रेस का गढ़ बना था। परंतु सांसद जी प्रताप भानु शर्मा की तरफ सेकंड चुनाव भी हमने वो शानदार ढंग से लड़ा, परंतु 89 में कांग्रेस विरोधी हवा होने के बाद विभिन्न प्रत्याशी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रत्याशी होते, उस समय से ये भाजपा का गढ़ हो गया। इसके बाद विदिशा संसदीय क्षेत्र को और जिले को भाजपा के शासन के आने के बाद से कोई भी उपलब्धि आज भी भाजपा के पास बताने के लिए नहीं है। ये सब है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है। क्या जनमानस किस बात से जो है भारतीय जनता पार्टी से एक सहमत है कि उसी को वोट करता आया है? उसमें हमारी पार्टी की सफलता, हम अपने आप को हमारे नेताओं ने आम मतदाता से, आम कार्यकर्ता से अपने आप को दूर कर दिया। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी नेताओं की ये रही है कि उन्होंने संपर्क जो अगर कोई काम नहीं कर रहा है, नाराज, उसको तरफ देखना, बात करना तो देखना पसंद नहीं किया। ये मेन वजह है हमारे। अभी वर्तमान में ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसा असंतोष अभी कांग्रेस में था, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, इसमें कुछ कांग्रेस कैंडिडेट को कुछ फायदा होगा? मुझे तो असंतोष नहीं लग रहा भाजपा में। असंतोष बता दो हमारी पार्टी के लिए क्यों जा रहे होते? असंतोष तो हमारी पार्टी में है। ये कांग्रेस में असंतोष के क्या कारण है? केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, ऐसे लोगों को उनने पिछले 20-25 साल से ऐसे लोगों के हाथों में जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस की कमान सौंपी, जो उनने खुद के लिए तो फायदा ले लिया पर कांग्रेस के लिए फायदा नहीं। और वो ही लोग 5-5 बार टिकट मिले हैं। डॉक्टर मेहताब सिंह को 5 बार टिकट मिले, शशांक भार्गव भी हमारे विधायक, भूतपूर्व विधायक, इनको 2008 से अब तक 3 बार हारे, 4 बार हारे, 5वीं बार जीतने के बाद भी, विधायक बनने के बाद भी, विधायक बने, इसके बाद भी कार्यकर्ताओं को वो अपने हिसाब से सामंजस्य नहीं बैठा पाए और वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से वो इतने अपने आप ही दुखी हो गए। दुखी करने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हमें आज तक समझ नहीं आया शशांक भार्गव को क्या चाहिए था, उसने पार्टी क्यों छोड़ी। ये अभी वर्तमान में प्रताप भानु शर्मा शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस पूरे दोनों के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव जो है चुनाव है। प्रताप भानु शर्मा का पिछले 10 साल का सांसद का कार्यकाल, उनकी उपलब्धियाँ वो अपने जनता को बता रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान से भी लड़ चुके हैं वो उनसे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
प्रकाश जोशी मानते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा एक अनुभवी नेता हैं। उनकी छवि बेदाग है। उनके पास 10 साल का संसदीय कार्य करने का खासा अनुभव है। इसलिए आज के संदर्भ में प्रताप भानु शर्मा एक योग्य प्रत्याशी हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जोशी जी, जो कांग्रेस से एक लंबे समय से न केवल जुड़े रहे बल्कि कांग्रेस के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से उन्होंने जो है काम किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह जी चंदेल। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस जो वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है और विदिशा में पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा और भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह जी चौहान आमने सामने हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इन दोनों की तुलना आप किस तरह से करते हैं? दादा का कार्यकाल मैंने 10 साल देखा है, उनके साथ काम किया और आज भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। उनकी वर्किंग, अपने कार्यकर्ता साथ लेने की क्षमता, उनको सहयोग करना, हर अच्छे बुरे में दादा खड़े होते हैं। और पूर्व जो भी कार्यक्रम हुआ कार्यकर्ता उनके समर्पण करने में, और कहीं से कहीं तुलना नहीं है। अगर सच समूह के रूप से हम लोग जिम्मेदारी से काम करें, हम विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छा निर्णय हो सकता है। आम जनता तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि उस टाइम के जो बुजुर्ग थे दादा के टाइम पे, जो उनका कार्यकाल देखा है, अधिकतर चले गए, शांत हो गए। अब नई युवा पीढ़ी को हमें बताना पड़ेगा दादा क्या चीज़ है, और दादा को सीधा आप हम ना मिल के सीधा दादा से उनको मिलवा संपर्क कराएं। एक बार इतना अट्रैक्शन पावर उनमें है कि वो आदमी कभी जिंदगी उनसे कट नहीं सकता। शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा जी पहले 10 साल सांसद रह चुके हैं जी। शिवराज जी भी जो है विदिशा की 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सांसद के रूप में। आपको उस समय और आज के दौर में क्या तुलना लग रही है आपको? उस टाइम का बात और आज की बात में बहुत अंतर है। उस टाइम दादा ने जो काम करवाए और आज में जो करवाए, तो तुलनात्मक हम नहीं कह सकते क्या है। जब भी बहुत है, और हम तो केवल यही है, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आम सब कार्यकर्ताओं से, कि आप लोग एकजुट होकर दादा का काम करें, दादा को जिताने के लिए भी करें। मैं दादा प्रताप भानु शर्मा की कार्यशैली से परिचित हूँ। उनके नेतृत्व में काम करने का खासा अनुभव मुझे रहा है। यदि दादा के साथ कांग्रेस परिवार मिलकर चुनाव लड़ेगा तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह चंदेल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।